नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं प्रपोषण के प्रकार के बारे में। यह जो टॉपिक है बायोलॉजी का लेसन फर्स्ट का जैव प्रक्रम एवं पोषण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं प्रपोषण कितने प्रकार का होता है। प्रपोषण से पहले हम पोषण जानते हैं, पोषण से पहले जैव प्रक्रम के बारे में जानते हैं। तो जैव प्रक्रम के बारे में हम पिछली वीडियो में बताए हुए हैं, यानी जीव जो है अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो जो क्रियाएं करता है उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी जीव अपने आप को जिंदा रखने के लिए भोजन ग्रहण करता है जिसको हम पोषण बोलते हैं, सांस लेता है जिसको हम श्वसन बोलते हैं, अपने ही जैसे नए जीव को जन्म देता है जिसको जनन बोलते हैं, फिर शरीर में उपयोगी और बेकार पदार्थ को ढोता है जिसको हम परिवहन बोलते हैं, शरीर से बेकार पदार्थ को बाहर निकालता है जिसको उत्सर्जन बोलते हैं। यहाँ जो है पोषण का प्रकार जो है वो दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और विषम पोषण। पोषण आप समझ गए होंगे, यानी जीव जो है अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करता है उसी को हम पोषण बोलते हैं। पिछले वीडियो में बताए हुए हैं इसके बारे में। पोषण दो तरह का होता है, स्वपोषण, विषम पोषण। स्वपोषण जो होता है वह स्वपोषी जीव जो होता है उसमें स्वपोषण होता है, और परपोषण जो होता है, परपोषी जो जीव होता है उसमें परपोषण होता है। यानी स्वपोषी जो जीव होते हैं, यानी वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे हैं, उनमें भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया को हम स्वपोषण बोलते हैं। और परपोषण जो होता है वो परपोषी जीवों में होता है, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, यानी हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उसको हम परपोषी बोलते हैं। यानी परपोषी जो जीव होते हैं उनमें भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उसी को हम परपोषी बोलते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, पंछी, ये सब परपोषी होता है, अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करता है, तो इसको हम परपोषी बोलते हैं या विषम पोषी बोलते हैं। और इनमें जो भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उसी को हम विषम पोषी पोषण बोलते हैं। यहाँ पर पोषण या विषम पोषण के प्रकार के बारे में जानना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो परपोषण या विषम पोषण जो होता है वह तीन तरह का होता है। पहला जो है परजीवी परपोषण, जिसको हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यह जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक परजीवी और दूसरा परपोषण। सबसे पहले परजीवी किसे कहते हैं इसके बारे में जान लीजिए। वैसे जीव जो दूसरे जीवों के पास रहते हैं, अस्थायी रूप से रह सकते हैं या अस्थायी रूप से रह सकते हैं, और उसी जीव से अपना भोजन का पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, उसको हम परजीवी बोलते हैं। जैसे आप बहुत सारे जीव देखते होंगे और जो दूसरे जीवों के पास जो है अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहते हैं और उससे जो है भोजन का पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, तो उसको हम परजीवी बोलते हैं। और परजीवी जो जीव होते हैं उनमें भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उसी को परजीवी परपोषण कहते हैं। यहाँ परिभाषा भी दिए हुए हैं, वह परपोषण जिसमें जीव दूसरे जीवों के पास अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करता है उसी को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे इसमें जो है याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंट अमीबा, हिस्टोलिका, मलेरिया, परजीवी, ये सब किस तरह का, इसमें किस तरह के पोषण पाए जाते हैं, तो आप बताइएगा परजीवी परपोषण इसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप परजीवी परपोषण समझ गए होंगे, यानी वह परपोषण जिसमें जीव जो है दूसरे जीवों के पास अस्थायी रूप से रहता है या अस्थायी रूप से रहता है और उससे अपना भोजन जो है, भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, उसी को हम परजीवी परपोषण कहते हैं। जैसे हम एक कुत्ता पाले हुए हैं, तो कुत्ता हमारे पास जो है अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके हमसे जो है कुछ ना कुछ खाता रहता है, हम उसको खिलाते रहते हैं, तो उसको हम जो है परजीवी बोल सकते हैं। तो वैसे जीव जो दूसरे जीवों के पास अस्थायी रूप से रहता है या अस्थायी रूप से रहता है और उससे भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, उसमें जो पोषण की क्रिया होती है उसी को हम परजीवी परपोषण कहते हैं। जैसे गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंटमीबा, हिस्टोलिका, मलेरिया परजीवी इत्यादि में परजीवी परपोषण पाया जाता है। आइए देखते हैं दूसरा परपोषण जो काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं परपोषण का अगला प्रकार, मृतजीवी परपोषण, यानी सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। यह जो परपोषण होता है, सबसे पहले मृतजीवी किसे कहते हैं, यानी वैसे जीव जो मरे हुए जीवों को खाते हैं। तो मृतजीवी परपोषण में जो है जीव जो होता है वह मरे हुए जीवों को खा करके भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, उसी को हम मृतजीवी परपोषण कहते हैं। वह परपोषण जिसमें जीव जो होता है वह मरे हुए जीवों को खा करके भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, उसी को हम मृतजीवी परपोषण कहते हैं। यह दूसरा प्रकार था। इसमें जो है एग्जाम्पल में कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। अब बहुत सारे जीवों को देखते हैं आसपास में जो मरे हुए जीवों को खा करके भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, तो उनमें जो परपोषण पाया जाता है उसी को हम मृतजीवी परपोषण कहते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं।
इसमें जो है कवक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो है आते हैं। अगला देखिए प्रकार, बिल्कुल ही आसान सा है। अगला प्रपोषण का प्रकार है प्राणी संपोषण। आइए देखते हैं प्राणी संपोषण क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। इसमें जो जीव होता है, यानी यह एक ऐसा प्रपोषण होता है जिसमें जीव जो है प्राणियों की तरह ही भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। तो वह प्रपोषण जिसमें जीव जो है प्राणियों की तरह ही, यानी प्राणी जैसे भोजन को ग्रहण करते हैं वैसे ही जीव जो है भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, उसी को हम प्राणी संपोषण कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें अमीबा आता है, मेढक आता है, मनुष्य आता है। इसमें जो है प्राणी संपोषण होता है। याद रखिएगा, प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, अब बताइएगा। वह प्रपोषण जिसमें जीव जो होता है प्राणियों की तरह ही भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, उसी को हम प्राणी संपोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण में अमीबा आता है, मेढक आता है, मनुष्य आता है। इस तरह से आप प्रपोषण के प्रकार को समझ गए होंगे। फिर एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, प्रपोषण जो है कितने प्रकार का होता है या विषम पोषण कितने प्रकार का होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए देखते हैं फिर एक बार। प्रपोषण या विषम पोषण जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार जो है परजीवी प्रपोषण। परजीवी प्रपोषण में जीव जो है दूसरे जीवों के पास अस्थायी रूप से रहता है या अस्थायी रूप से रह करके दूसरे जीवों से ही भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, उसी को हम परजीवी प्रपोषण कहते हैं। जैसे गोल कृमि, हुकवर्म, टिप अमीबा, ये सब जो है आपका, या मलेरिया परजीवी जो होता है वह उसमें जो है परजीवी प्रपोषण ही पाया जाता है। दूसरा प्रपोषण का प्रकार था मृतजीवी प्रपोषण। तो मृतजीवी प्रपोषण में जीव जो है मरे हुए जीवों को खा करके भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, तो उसको हम मृतजीवी प्रपोषण कहते हैं। मृतजीवी प्रपोषण में कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जो है आते हैं। अगला प्रपोषण का प्रकार था, तीसरा प्रकार प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण में जीव जो है भोजन के पोषक तत्वों को जो ग्रहण करता है वो प्राणियों की तरह ही ग्रहण करता है। प्राणियों के भोजन को, पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उसी तरह से उसमें भी प्राणियों की तरह ही भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, उसी को हम प्राणी संपोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण में आप उदाहरण दे सकते हैं, अमीबा, मेढक और मनुष्य में प्राणी संपोषण होता है। इस तरह से प्रपोषण या विषम पोषण के प्रकार को आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। दोस्तों, आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।